सो आज हमारे साथ है वैष्णवी जो पूना से बिलोंग करती है। इन्होंने YouTube में हमारा एक वीडियो देखा था और इसके अलावा कोइंसिडेंटली इनकी एक फ्रेंड है जिन्होंने हमसे सर्विस ली थी, वो भी एक रशिया में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं, तो उनके रेफरेंस से यहाँ पर आई। एंड सो हमारे साथ वैष्णवी है जो अगेन पूना दिल्ली से बिलोंग करती है, राइट। सो अगेन मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा वैष्णवी आपसे। मुझे एक चीज बताओ, जैसे अभी बहुत ज्यादा चल रहा है एनटीए का, जैसे आपने अभी देखा कि 67 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 मिले, और उसके बाद आपने लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार आपने अटेम्प्ट दिया, और उसके बाद आपने फाइनली, आपकी शायद मॉम बोल रही थी कि आपको यहीं पर पढ़ाई करना चाहिए इंडिया में, बट आपने रशिया में सेलेक्ट किया। तो मुझे बताइए क्यों आपको एमबीबीएस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, और क्या रीजन था कि आपने एमबीबीएस रशिया के लिए चुना? See, the most important reason is like basically I wanted to do, I actually wanted to do MBBS and that was for sure कि MBBS ही करना है। तो currently अभी situation इंडिया में बहुत ज़्यादा tough है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया, जैसे आप देख रहे हैं 67 students are scoring 720 and that is not acceptable. So rather than taking a drop and doing things which I definitely don't want, उससे better है कि that I'll go abroad. In Russia, why? The reason behind me getting admission into Russia, बहुत cheap country भी है, one of the important reason. बहुत सारे middle class families भी सोचती है, and one of the most important thing is कि वहाँ पे education level बहुत अच्छा है. So yeah, that is one of the great reason. Okay, so जैसा वैष्णवी ने बोला कि इन्होंने कंपैरिजन किया, आई एम श्योर किया होगा, कंट्री वाइज एक ऑप्शन देखा होगा, और बाद में इन्होंने देखा होगा कि एनएमसी के रूल को फॉलो कर रही है, इंग्लिश मीडियम में। सो फाइनली इन्होंने जो रशिया में एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है, कौन सी करी है आपने? बाशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन्होंने सेलेक्ट करी है, और बाशकीर ही सेलेक्ट करने का रीजन मुझे बताइए वैष्णवी। सो यस, लाइक बहुत अच्छा रीजन ये है कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। सो द थिंग इज कि you will definitely have people who are from your companion, from your country itself. And वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी है, श्रेया। like I have talked to her a lot of times related to universities, basically a lot of universities from different countries. So she just gave me a suggestion कि बास्केट is one of the greatest university because यहाँ पे English है language, like इंडिया के जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के, सारे के सारे सेम है। यू कैन डेफिनेटली कम इन इंडिया एंड लाइक प्रैक्टिस होगी, एंड एटमॉस्फेयर इज नॉट दैट ग्रेट जैसा इंडिया का है, बट इट्स एक्सेप्टेबल इफ यू रियली वांट टू गो समवेयर एंड डू लाइक परस्यू योर करियर, इट्स द ग्रेट ऑप्शन। ओके, एंड मुझे एक चीज और बताओ वैष्णवी, जैसे आप ऑफिस, दिस इज द सेकंड टाइम यू आर विजिटिंग दिस ऑफिस, राइट? सो आपसे निहारिका मैडम यहाँ पर मिली थी, इनफैक्ट मैं भी आपसे मिला था। सो आपको मिलने के बाद कैसा लगा, और आपको क्यों लगा कि यही कंसल्टेंट चूज करना चाहिए? ओके, सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट से बात की है, लाइक ऑलमोस्ट 5 to 6 कंसल्टेंट, बट इट्स लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कंसल्टेंट में क्या देखते हैं कि वो जेन्युइन होना चाहिए। बिकॉज करंटली द थिंग विच इज गोइंग ऑन इज कंसल्टेंट मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, एंड जेन्युइन मिलना चाहिए। आफ्टर टॉकिंग टू निहारिका मैम, शी इज एक्सट्रीमली स्वीट, शी हैज़ हेल्प मी अ लॉट रिलेटेड टू लाइक कोई भी अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट इट बी फ्रॉम एनी कंट्री, एनी यूनिवर्सिटी, बहुत हेल्प की है। So I felt that beyond a consultant, she's a great human being. She has actually helped me a lot. So finally I wanted to take it from her itself. So I'm here. Okay. एंड मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और कुछ ऐसा मन बना रहे होंगे कि हम एक साल और अटेम्प्ट और देते हैं। सो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? जैसे ऑलरेडी पता है कि हर साल एक एप्लीकेंट जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका क्या सजेशन है कि अब्रॉड भी एक सिलेक्शन में अपने उनके एक प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि अगर इंडिया में पॉसिबिलिटी नहीं हो और एमबीबीएस ही करना है तो क्या अब्रॉड एक ऑप्शन रखना चाहिए उन लोगों को? Sir, look, most importantly, if you don't want to compromise in your education, और अगर इंडिया में भी नहीं हो रहा है, taking a drop is definitely not a solution because बहुत स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। इस साल आप देख सकते हैं 67 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 720, it's not acceptable. Next year the number can definitely increase. So taking a drop is not a solution. Abroad का as an option you can keep it. Why? Because वहाँ पे cheap country है,
अफोर्डेबल है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली. अफोर्डेबल है डेफिनेटली. देन एजुकेशन इज ग्रेट. या like these are the important reasons why you really want to go abroad. ओके, सो अगेन थैंक यू सो मच वैष्णवी. आपने एक बहुत अच्छा सा बातें बताई जो हमारे ऑडियंस को समझ में आएगा. एंड अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं अब्रॉड में, सो कौन सी कंट्री सुटेबल होगी, कितना बजट है, अगर आपको MBBS ही करना है, 1 साल खराब नहीं करना है, तो आप मेडिकल स्पेस से कांटेक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड जैसा हमने आपको बोला कि अभी हम यहाँ पर ऑफिस में मिले हैं, जब आप रशिया ट्रैवल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी टीम आपको रशिया के लिए दिल्ली एयरपोर्ट में भी मिलेगी. और जैसा हमने बोला कि 6 साल का सपोर्ट हम आप लोगों को देंगे, उसके लिए हम लोग 24/7 आप लोगों को. So most importantly, thank you so much to you and Niharika ma'am. You people have supported me a lot. Like you have picked up my call every single time, even after knowing how much concerned my parents were. You have supported a lot. So thank you so much. So thank you so much. Stay tuned with us.